मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। अब तक हम लोगों ने मैथ में 3 चैप्टर पढ़ लिया। पहला चैप्टर था टाइम एंड वर्क, दूसरा चैप्टर था परसेंटेज और तीसरा सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? जैसे साधारण ब्याज में जो 1 साल का ब्याज होता था वही प्रत्येक ईयर का ब्याज होता था। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में वैसा नहीं होता है। इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मान लीजिए कि ब्याज अगर 100 रुपया मिला पहला साल, तो दूसरा साल जो मूलधन था 500, उस पर भी ब्याज लगेगा। मान लीजिए मूलधन पहले वर्ष 500 था, उस पर 100 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो मूलधन पर भी ब्याज लगेगा इसमें, और जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लगेगा। तो क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो। ठीक है, तो आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पहले फार्मूला क्या होता है। जैसे हम लोग अमाउंट बराबर फार्मूला पढ़े थे। अमाउंट किसको कहते हैं? मिश्रधन को। अमाउंट किसको बोलते हैं? मिश्रधन को। ठीक है, अमाउंट बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे? मूलधन प्लस ब्याज। क्या पढ़े थे? मूलधन प्लस ब्याज पढ़े थे, मतलब SI यानी साधारण ब्याज, ऐसा पढ़े थे। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस, इसमें क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CI हो जाएगा। CI हो जाएगा। ठीक है, P प्लस क्या हो जाएगा? CI हो जाएगा। तो इसको और डिस्क्राइब करना हो तो क्या होता है? अमाउंट बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस CI। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अमाउंट बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T। ठीक है, जहाँ R बराबर क्या होगा? R रेट है, रेट यानी दर। T क्या है? T टाइम यानी समय। P क्या है? P प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो यहाँ से अब हम CI का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि P को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? CI बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T। आइए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस P। तो CI बराबर हमारा फार्मूला यहाँ से क्या निकल कर आया? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T माइनस P। तो ये क्या हो गया? हमारा CI का फार्मूला हो गया। ठीक है, अमाउंट बराबर क्या हो गया फार्मूला? केवल अमाउंट का फार्मूला निकला हो तो क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T। ये क्या हो गया? हमारा अमाउंट हो गया। यानी मिश्रधन निकालना हो इसमें तो क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T। ये क्या हो जाएगा? हमारा अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा, यानी मिश्रधन हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देख, तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। इसमें बोल रहा है कि P 2000 रुपया है, R 10% है और टाइम 2 वर्ष है, तो CI क्या होगा? ठीक है, क्या बोल रहा है? CI क्या होगा? तो CI बराबर पहले फार्मूला से देखेंगे। CI बराबर क्या लिखे हुए थे? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T माइनस P। ठीक है, अब देखिए तो P कितना है? 2000 रुपया है। P कितना दे रखा है? 2000 रुपया। ये क्या हो गया? 1 प्लस R कितना दे रखा है? 10% यानी 10 अब बटा 100 हो जाएगा। और T कितना है? T है 2 वर्ष। अब माइनस क्या हो जाएगा? 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है 2000 इंटू, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 बटा 10, बटा बटा जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 अब प्लस 1 अब बटा 10 के पावर कितना हो जाएगा? 2 माइनस क्या हो जाएगा? 2000।
ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे 2000 इंटू 10 है कितना हो जाएगा 11/10 के पावर 2 माइनस 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 माइनस कितना हो जाएगा 2000। अब देखिए यहाँ 11/10 और 11/10 क्यों लिखे हैं गुणा में, क्योंकि 11/10 के पावर क्या है 2 है, यानी क्या है जितना पावर रहेगा उसको गुणा में उतनी बार हम लिख सकते हैं। ये इससे तो गुणा में है 2000 गुणे कितना है 11/10 के पावर 2। अगर यही रहता है 11/10 के पावर 3 तो 3 बार लिखते गुणा में, अगर 4 रहता है तो 4 बार लिखते, ठीक है। यानी जितना पावर रहेगा हम गुणा में उसको उतना बार लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 5 कहिए, चाहे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कहिए, 2 को 5 बार गुणा ही तो किया गया है, ठीक है। 2 के पावर 5 मतलब क्या है 2 को 5 बार गुणा किया गया है, ठीक है। इसी तरह मतलब जितना पावर रहेगा उसको हम उतना बार गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये क्या होगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए 11 में जब 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 11 गुणे 11, 11 दहन का 110 है, 11 121 कितना हो जाएगा 20 गुणे 121 हो जाएगा। अभी गुणा किए किस तरह 11 दहन का 110 है, फिर एक में 11 से गुणा करेंगे तो 11 में 11 110 11 कितना हो जाएगा 121। अब माइनस क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। तो 121 दूना कितना हो जाएगा 242, यानी 2420। अब माइनस क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। अब 2420 में से 2000 जाएगा तो कितना हो जाएगा 420 रुपया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया CI। ये हम लोग देखें किससे फार्मूला बेस, ये कितना हो गया 420 रुपया हमारा क्या हो गया CI, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया फार्मूला बेस, ठीक है। CI हम 3 तरीके से बनाएंगे, एक फार्मूला बेस, दूसरा फ्रैक्शन बेस और तीसरा डायरेक्ट, मतलब परसेंटेज R दे रखा है रेट को डायरेक्ट कैसे मतलब इंक्लूड करके उसको भी बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों हम तो पहला कॉन्सेप्ट देखें किससे फार्मूला बेस। अब देखिए इसको हम फ्रैक्शन से कैसे बनाएंगे। तो रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 10%, ठीक है। रेट क्या दे रखा है 10%। अब हम लोग 10% की फ्रैक्शन जानते हैं, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10। परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये आप लोग पढ़े होंगे, उसमें हम लोग फ्रैक्शन निकालना सीखे थे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे वो भी सीखे थे। तो देखिए फ्रैक्शन का यहाँ बहुत बड़ा यूज होगा। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10। और P हमें कितना दे रखा है, P दे रखा है 2000 रुपये, P दे रखा है 2000 रुपया, ठीक है। अब देखिए टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। तो इसमें 2 को तीर मार दीजिए, एक हो गया इधर एक हो गया इधर। अब देखिए 2 वर्ष का हमें निकालना है, 1/10, ये क्या हो गया 1/10। जब परसेंटेज फ्रैक्शन कितना है 10% का फ्रैक्शन 1/10। अब देखिए इस 2000 में जब 1/10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, यानी कितना हो गया ये हो गया 200, ठीक है। फिर 1/2 से 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा 200। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया SI, यानी यही साधारण ब्याज निकाले हैं, वही 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। क्या हो गया 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। आप लोग चाहेंगे तो फ्रैक्शन से साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब ये हो गया साधारण ब्याज। तो पहला वर्ष तो CI भी सेम रहता है, इस पर तो अब ब्याज लगेगा नहीं, अब डायरेक्ट इस पर ब्याज लगेगा, ठीक है, इस पर ब्याज लगेगा। सेकंड वाले वर्ष पर मतलब ब्याज लगेगा। तो इस पर जब ब्याज लगेगा, ठीक है, 200 पर जब ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, इस पर ब्याज लग रहा है तो इस पर तो ब्याज लग रहा है तो फर्स्ट वाला पर भी जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 1/10। तो 200 का 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 200 गुणे 1/10 तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 यानी 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 20 हो गया। अब देखिए अब ये हो गया 2 वर्ष का,
ये साधारण ब्याज था, ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब तीनों को जोड़ देंगे तो CI कितना हो जाएगा, CI हो जाएगा 200 प्लस 200 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 420, 420 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग फ्रैक्शन से भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो बार बार वीडियो को प्ले करके देखिएगा, 1-2 बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, पहले 1/10 फ्रैक्शन, 10 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। ठीक है, अब 200 का एक बार 1/10 निकालेंगे, फिर एक बार 1/10 निकालेंगे। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बोल रहा है 2 वर्ष, ये अगर यही बोलता 3 वर्ष तो इसका 3 बार 1/10 निकालते। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह अगर बोलता 4 वर्ष तो 4 बार 1/10 निकालते, फिर उन 4 वर्ष में 3 बार फिर ब्याज पर ब्याज लगता है। जैसे 2 वर्ष में एक बार ब्याज पर ब्याज लगा है, जैसे 2 वर्ष में एक बार ब्याज पर ब्याज लगा है, उसी तरह 3 वर्ष में 2 बार ब्याज पर ब्याज लगेगा, 4 वर्ष में 3 बार लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक और तरीका से इसको। अब देखिए, इसको अगर रेट से बनाना हो डायरेक्ट तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे टाइम दिया है कितना 2 वर्ष, तो 10% का 2 वर्ष, अगर 2 वर्ष का रेट निकालना हो, इफेक्टिव रेट जिसको हम बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष के लिए इफेक्टिव रेट हो जाएगा कितना, दो वर्ष के लिए इफेक्टिव रेट हो जाएगा, जिसे 10 दे रखा है, तो ये होता है x प्लस, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो 2x प्लस क्या हो जाएगा x²। ठीक है, तो 2 गुणा 10 प्लस कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसको एक डिजिट में लिखना है, इसको एक डिजिट में करना है, तो ये दोनों जीरो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, यानी हमारा इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए क्या आ गया 21%। ठीक है, इफेक्टिव रेट क्या आ गया 21%। अब P कितना दे रखा है 2000, तो डायरेक्ट 2000 का 21% निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। CI बराबर कितना हो जाएगा 2000 का 21/100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 21 दूना 42, यानी 420 रुपये हमारा क्या हो गया CI हो गया। आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगे, आपको अगर CI का फार्मूला से बनाना है तो फार्मूला से भी बना सकते हो, अगर फ्रैक्शन मेथड से बनाना है तो फ्रैक्शन से भी बना सकते हो, अगर इफेक्टिव रेट से बनाना है तो इफेक्टिव रेट से भी बना सकते हो। सबसे बेस्ट मतलब यही तरीका है, ऐसे भी बना सकते हो। मतलब अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो धीरे 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 जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। और सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा, या तो फ्रैक्शन से बना लो या इफेक्टिव रेट से बना लो। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है मूलधन 5000 रुपया, दर 5%, समय 2 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको हम लोग पहले फार्मूला से बनाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है CI बराबर, फार्मूला क्या होता है P × 1 + R/100⁻T-P। ठीक है, फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर 2 वर्ष के लिए पूछे तो फार्मूला से भी बनाइएगा तो आसान रहेगा। तो कितना हो जाएगा P दे रखा है 5000, 1 + R कितना है 5% बटा 100 के पावर 2 माइनस कितना है 5000, P कितना है 5000। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जाएगा 20×5 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5000 × 20 एकम 20 बटा बटा जोड़ कर दें 20 एकम 20, यहाँ भी एक बचा है, क्या हो जाएगा 20 + 1 बटा 20 हो जाएगा, पावर 2 माइनस 5000। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 5000 × 20 1 21 बटा 20 के पावर 2 माइनस 5000। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5000 गुणा 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 माइनस 5000, क्या हो जाएगा 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 माइनस 5000। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, अब हो जाएगा कितना है 21 गुणा 21, 21 दूना 42 420
और फिर 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 441। तो 25 गुणे 441/2, ठीक है। इसको हम काट देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 12 दूना 24 और 5 दूना के 2 यानी 12.5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5000। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे 125 से, 441 गुणा 125, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, फिर 2 से करेंगे 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 4 4 हो जाएगा 5 2 8 1 9 9 2 11 के 1 अच्छा 12 14 1 15 4 1 5, यानी एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ दशमलव है तो हो जाएगा 5512.50 रुपया। कितना हो जाएगा 5512.5, माइनस कितना हो जाएगा 5000। तो इसमें से 5000 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 512.5 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। CI हमारा कितना हो जाएगा, CI इक्वल टू कितना हो जाएगा 512.50 हमारा क्या होगा CI होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो आप लोग फार्मूला से भी इसको बना सकते हो। अब देखिए इसको हम फ्रैक्शन से कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं फ्रैक्शन मेथड से इसको कैसे बनाएंगे। तो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20। अब देखिए मूलधन कितना दे रखा है 5000 रुपये, यानी मूलधन दे रखा है 5000 रुपया। तो 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो 2 गो एरो करेंगे, ठीक है। इसका 1/5000 का 1/20 निकालेंगे 2 बार तो क्या हो जाएगा 5000 का 1/20 निकालेंगे तो हो जाएगा 5000 गुणे 1/20, 1 0 से 1 0 ये हो जाएगा 250। तो पहला कितना हो गया 250, फिर 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 250, ठीक है। अब देखिए अब पहला वर्ष तो ब्याज सेम रहेगा, दूसरा वर्ष ब्याज लगेगा तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इस पर तो ब्याज लग ही रहा है, इस पर भी ब्याज लगेगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इसका 250 का 1/20। तो देखिए 250 का जब 1/20 निकालेंगे, 250 का 1/20 तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 और ये हो जाएगा कितना 12.5, ठीक है। तो कितना आ गया 250 का 1/20 कितना आ गया 12.5, ये कितना आ जाएगा 12.5। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 2 वर्ष का SI हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये 12.5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष का CI हो जाएगा। तो CI हमारा कितना हो जाएगा, टोटल को जोड़ देंगे 250 प्लस 250 प्लस 12.5 तो कितना हो जाएगा 2.5 500, आई कितना हो जाएगा 512.25 रुपया, जो कि हमारा राइट उत्तर होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है इसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन दे रखा है कितना 10,000 रुपया, रेट दे रखा है यानी दर दे रखा है 10% और टाइम दे रखा है 2 वर्ष। तो पूछ रहा है अमाउंट यानी मिश्र धन कितना होगा। तो अमाउंट बराबर फार्मूला क्या होता है P × 1 + R/100 के पावर T, ठीक है। तो देखिए P कितना दे रखा है 10,000 × 1 + R कितना है 10/100 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10,000 × 1 0 से 1 0, इसका बटा पका जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 + 1/10 के पावर 2, कितना हो जाएगा 10,000 ये हो जाएगा × 11/10 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको काट पीट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 × 11/10 गुणे 11/10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 तो अंक का 110 है, 11 कितना हो जाएगा 121 यानी 100 गुणे 121। जब 100 में गुणा करेंगे 121 से तो कितना हो जाएगा 121 यानी 12,100 हो जाएगा, यानी अमाउंट हमारा कितना हो गया 12,100 रुपया हो गया, ठीक है। अमाउंट हमारा क्या हो गया 12,100। तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप लोग को मिश्र धन निकालना इसलिए बताए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मतलब GD में कभी कभी पूछ लेता है कि अमाउंट बताइए मिश्र धन क्या होगा, तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे मिश्र धन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों इसके पहले आप एक क्वेश्चन इस टाइप का मैंने बनाया था और इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसमें मूलधन 2,000 रुपये दे रखा है, समय 2 वर्ष दे रखा है
और 10% दर 10% दे रखा है, तो पूछ रहा है अमाउंट क्या होगा, यानी मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं, एक क्वेश्चन बोल रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपया कितने समय में 2420 रुपया हो जाएगा। यानी हमको पहले क्या दे रखा है, पहले रेट दे रखा है 10%, ठीक है, उसके बाद पी दे रखा है कितना 2000 रुपया, ठीक है, उसके बाद अमाउंट कितना दे रखा है, जब भी बोलेगा कि हो जाएगा तो 2400 रुपया दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है 2420 रुपया दे रखा है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम क्या निकालना है, टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसके पहले अभी हमने अमाउंट का फार्मूला लिखवाया था, तो देखिए क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर क्या होता है फार्मूला, P × 1 + R/100⁻T। ठीक है, और टी ही हमें निकालना है। अब देखिए अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 2420 रुपया, अब पी कितना है 2000 रुपया, ठीक है, × 1 + R कितना है 10/100⁻T, टी ही हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, अब क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2420/2000 इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अब कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो बटा पका जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 से कम 10 + 1/10 हो जाएगा, पावर हो जाएगा T। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 1 यानी 121 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 121/100 बराबर क्या हो जाएगा 11/10⁻T। ठीक है, 11/10⁻T हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11/10⁻T। अब देखिए यहाँ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 11/10⁻2/11/10⁻T। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम है, ठीक है, तो इसको हम लोग काट देंगे, तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 वर्ष, T बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, T बराबर हमारा उत्तर क्या होगा 2 वर्ष। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है, चलो क्वेश्चन बोल रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपया कितने वर्षों में 13,310 रुपया हो जाएगा। तो देखिए रेट क्या दे रखा है 10%, पी क्या दे रखा है 10,000 रुपया, ठीक है, और अमाउंट क्या दे रखा है 13,310 रुपया दे रखा है। हमको क्या निकालना है, टी निकालना है, टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, टी निकालना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाया था, P × 1 + R/100⁻T। ठीक है, तो अमाउंट कितना है 13,310 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपया, 1 + R, R कितना है, R 10% है बटा 100⁻T। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13,310 बटा 10,000 बराबर क्या हो जाएगा, बटा बटा जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 + 1/10⁻T। ठीक है, अब देखिए अब कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो गया कितना 1331 बटा 1000 बराबर 11/10⁻T हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको स्क्वायर और क्यूब अगर याद रहता है तो बहुत यहाँ चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, अब कितना हो जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 11 का क्यूब 13 से 31, ये हो जाएगा 10 का क्यूब 1000। ठीक है, तो 11/10⁻T। अब बेस सेम है तो बेस को काट देंगे, तो T बराबर क्या हो जाएगा 3 ईयर्स, T बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 ईयर्स हमारा आंसर होगा। ठीक है,
उम्मीद है आप लोगों को अमाउंट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। बोल रहा है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 400 रुपया कितने वर्षों में 441 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। बोल रहा है 6400 रुपये का 2 वर्ष का 701/2% प्रति वर्ष की दर से CI कितना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं इसका फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा। 701/2% का जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 15/2% होगा। जब परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15/200 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 5 × 4 20, यानी कितना हो जाएगा 3/40। फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/40 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3/40 हो गया। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, ये कितना है 6400 रुपया, और 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। तो बताए थे फ्रैक्शन मेथड से निकालना, 2 एरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 एरो हो जाएगा इसका 3/40 3/40। तो 6400 का 3/40 एक बार निकालेंगे तो कितना होगा, 6400 का 3/40, 1 0 से 1 0, ये कितना हो जाएगा 16 चौका 64, यानी 160 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 116 में 3 से गुणा करेंगे तो 16 38 480 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 480 रुपया हो गया। ठीक है, फिर इतना ही निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 480 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इस पर ब्याज लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जब सेकंड वर्ष पर ब्याज लगेगा, फर्स्ट वर्ष का ब्याज तो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि पहला वर्ष का ब्याज ये 480 रुपया है, वो साधारण ब्याज भी होता है और क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। फर्स्ट वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है, सेम ही होता है। जब सेकंड वर्ष ब्याज लगेगा तो इस पे भी ब्याज लगेगा, किस पे 480 पे। तो इस पे कितना ब्याज लगेगा, 3/40 लगेगा, 3/40। तो 480 का 3/40 निकालेंगे तो कितना होगा, 480 का 3/40 कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 4 × 4 4 दूना 8, यानी 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा। ठीक है, 12 × 36 हो जाएगा, ये हो गया 36। तो CI बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों SI है, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा CI। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 480 + 480 + 36, तो 48 दूना 96, यानी कितना हो गया 960 + 36 कितना हो जाएगा 996 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। CI हमारा कितना हो जाएगा 996 रुपया। आप लोग देख सकते हैं, फ्रैक्शन से ही इसको बनाइएगा, बहुत शॉर्ट मतलब आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है 8000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है। ठीक है, यानी हमको दर निकालना है। ब्याज कितना मिल रहा है 1261 रुपया। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, P + CI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपया मिल रहा है, अब P कितना है 8000, तो P हो जाएगा 8000 + 1261 रुपया हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा। ठीक है, यानी अमाउंट हमारा कितना निकल गया 9261 रुपया। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 के पावर T, ये तो बताए थे। तो ये कितना हो जाएगा 9261 बराबर P कितना है 8000 रुपया, ये कितना हो जाएगा 1 + R/100 के पावर 3 हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9261 / 8000 बराबर क्या हो जाएगा 100 + R/100 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9261 8000 ये कटेगा नहीं। ठीक है, जब ये इधर आएगा तो क्यूब रूट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 9261 / 8000 बराबर क्या हो जाएगा 100
प्लस आर बटा 100 हो जाएगा। तो 9261 किसका क्यूब होता है? 9261 21 का क्यूब होगा। ठीक है, कितना होगा? 21 होगा। 21 गुणे 21 गुणे 21 बटा 20 गुणे 20 गुणे 20 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट है। ठीक है, अब देखिए 21 में 21 से गुणा करेंगे तो 4 से 41, और 4 से 41 में 21 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9261। इसी तरह 20 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 800 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 100 प्लस आर बटा 100। अब देखिए 3 पर 1 निकालना है तो क्या हो जाएगा? 21 बटा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 बटा 20 बराबर क्या हो जाएगा? 100 प्लस आर हो जाएगा, अब बटे 100 हो जाएगा। तो नीचे से नीचे काट देंगे, 20 पाँचे 100 हो जाएगा। 21 पाँचे कितना होगा? गुणा करेंगे तो 21 पाँचे 105 बराबर क्या हो जाएगा? 100 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, 100 प्लस आर हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 105 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा? आर, यानी आर बराबर हमारा क्या आ गया? 5%। आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 5% आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है एक राशि चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया है। ठीक है, तथा 5वां वर्ष का ब्याज 5 वर्ष में मतलब 6,750 रुपया हो जाती है। तो ब्याज संयोजन वार्षिक किया गया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए चौथे वर्ष के लिए ब्याज कितना है? 6,000 रुपया। ठीक है, अब 5वें वर्ष में कितना? 6750 रुपया है। ठीक है, तो 5वें वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा? 5वें वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब 5वें वर्ष में हो कितना जा रहा है? 6,000 से 6750 रुपया हो जा रहा है। तो 6750 में से 6,000 रुपया घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 750 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा? 750 रुपया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि दर, ब्याज की दर बताना है। तो दर बराबर क्या होता है? दर बराबर SI इंटू 100 बटा क्या हो जाएगा? E इंटू टाइम। तो कितना हो जाएगा? 750 गुणे 100 बटा 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 6,000 गुणे 1 वर्ष। 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 750 रुपये, क्योंकि चौथे वर्ष में 6,000 रुपया हो रहा है, तो वो 6,000 क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा 5वें वर्ष का। और 5वें वर्ष में कितना हो जा रहा है? 6750 रुपया। ठीक है, तो 6750 में से 6,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ब्याज हमारा आ जाएगा 750। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और यहाँ भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 6 कम 6, फिर बचेगा 15, तो 6 दूना 12, फिर बचेगा 3, तो 6 5 30, यानी कितना हो जाएगा? 125। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है? 750 रुपया, और हो कितना पे रहा है? 5 वर्ष पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टाइम कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 से 125 काटेंगे तो कितना होगा? 5 दूना का 10, 50 25, यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 25%। कितना होगा? 25%, जो कि हमारा राइट उत्तर होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपया है। ठीक है, सॉरी 24,000 रुपया यहाँ दे रखा है, 24,000 रुपया है, तथा 24,000 रुपया है, तथा समान राशि का समान ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 12,750 रुपया है। तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, 4 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 4 वर्ष का SI कितना दे रखा है? 24,000 रुपया दे रखा है। ठीक है, तो 1 वर्ष का SI क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 2400
24,000 बटे 4, तो 4 छक्का 24, यानी 6,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया। एक वर्ष का SI कितना हो गया? इसी तरह 2 वर्ष का SI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 600 गुणे 2, यानी कितना हो गया? 12,000 रुपया हो गया 6 वर्ष का SI। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि हम मानते हैं कि प्रिंसिपल P था, ठीक है। ये कितना हो गया? 2 वर्ष का निकाल रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है? 1250 रुपया। तो देख लीजिए, पहला वर्ष कितना होगा? 6,000, ठीक है। दूसरा वर्ष भी कितना होगा? 6,000। यहाँ साधारण ब्याज बोले थे ना, आप लोग को बताए थे कि पहला वाला क्या होता है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है? पहला 6,000, यहाँ भी 6,000, ठीक है, क्योंकि एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 6,000। अब देखिए ये 12,000 क्या हो गया? 12,000 हो गया 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब 12,000 साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 12,750 रुपया। तो 12,750 में से 12,000 घटाएंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 750 रुपया, ठीक है। तो CI कितना आ गया? CI हो जाएगा 750 रुपया। 2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा? 750 रुपया। अब मान लीजिए यहाँ X% के दर से लगा है, यहाँ भी X% की दर से लगा है, यहाँ भी X% की दर से लगा है, क्योंकि दोनों कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज समान है, ठीक है। तो हम यहाँ से X का मान निकाल सकते हैं। जैसे 6,000 का X% बराबर कितना है? 750 के। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6,000 गुणे X बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 750। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ठीक है। इसी तरह 1 0 से ये 0 भी कट जाएगा, तो X बराबर क्या हो जाएगा? 75 बटा 6। तो कितना हो जाएगा? 25 तिया 75 और 3 दूना का 6, 25 तिया 75 और 3 दूना का 6, तो कितना हो जाएगा? 25 बटा 2, तो कितना हो जाएगा? 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5%, जो कि हमारा राइट उत्तर होगा। कितना होगा उसका उत्तर? 12.5%। आप लोग देख सकते हैं 25 बटा 2 हो जाएगा लास्ट में, तो कितना हो जाएगा? 12.5%, जो कि हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। बोल रहा है एक राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 24,000 रुपया है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 12,750 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? दूसरा वर्ष 750 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, ठीक है। 6,000 पर कितना ब्याज लग रहा है? 6,000 का X% बराबर 750 है। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 12.5%, जो कि हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। बोल रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है, ठीक है। इसमें हमको मूलधन निकालना है, मूलधन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन हम जानते हैं 4% का क्या होता है? 1/25, ठीक है। 4% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/25, ठीक है। इतना हमको पता है। अब देखिए, जब भी बोले 2 वर्ष, अगर 2 वर्ष बोल रहा है तो जो नीचे वाला है, नीचे वाला रियल वैल्यू, ठीक है, इसी को हम P मान रहे हैं। P मतलब क्या है? प्रिंसिपल मान रहे हैं, प्रिंसिपल। इसको हम प्रिंसिपल मान रहे हैं, P मान रहे हैं, यानी मूलधन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? मूलधन मान रहे हैं, ठीक है। अगर 1 वर्ष बोलेगा तो 25 ही रह जाएगा, 2 वर्ष बोलेगा तो 25 के स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष बोलेगा तो 25 का क्यूब करेंगे, 4 वर्ष बोलेगा तो 25 के पावर 4 करेंगे। मतलब जितना बोले, जितना वर्ष बोले उतना 25 का पावर होगा, ठीक है। चाहे जो भी दे रखा होगा फ्रैक्शन, उसका पावर उतना हम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपया दे रखा है। तो हम इसको मूलधन माने हैं, 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 625 रुपया हो गया। यानी P हमारा क्या हो गया? 625 रुपया। इसको हम माने हैं 625, इसको माने हैं, रियल वैल्यू है नहीं, इसको इमेजिनरी माने हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अब 2 वर्ष के लिए बोला है 1/25, 1/25, ठीक है, हो जाएगा। इतना हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 625 का 1/25 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हाँ 625 होता है, तो ये क्या हो गया? 25 हो गया। ये भी क्या हो गया? 25 हो जाएगा, ठीक है।
जब फिर दूसरा वर्ष पर ब्याज लगेगा तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी 25 पर भी एक बार 1/25 दर से ब्याज लगेगा। तो क्या हो जाएगा 25 का 1/25, 25 का 1/25 कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताए थे कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये क्या होता है साधारण ब्याज, यानी SI क्या हो गया, SI हो गया 25 प्लस 25 तो कितना हो गया 50। ये हमारा क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, और इन तीनों को जोड़ते हैं तो वो क्या होता है SI, ये CI होता है, सॉरी क्या होता है CI होता है। तीनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है CI बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 4 दे रखा है। यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है 1 यूनिट, कितना है 1 यूनिट, यहाँ डिफरेंस कितना है 4 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब हमको मूलधन निकालना है तो मूलधन हम लोगों ने क्या माना है 625 माना है। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू है क्या 4। तो जब मूलधन निकालेंगे यानी P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 625 गुणा 4। तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 20, 4 दूना का 8 2 10, 4 6 24 है 25, यानी हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 2500 रुपया हो जाएगा। हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 2500 रुपया। यही फ्रैक्शन मेथड का कमाल है। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन मेथड आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग देख लिए कि फ्रैक्शन से इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चन बोल रहा है 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्षों में 882 रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तब तक सभी को धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अंत में यही कहना चाहूँगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, नमस्कार।